21वीं सदी विज्ञान की सदी है, लेकिन इस सदी में भी तंत्र मंत्र का खेल जारी है। दो घटनाएं सामने आई हैं। एक फर्रुखाबाद में, जहां बेटे की चाहत में महिला ने पड़ोसी के इकलौते बच्चे की बलि चढ़ाने की कोशिश की। दूसरी घटना उत्तर प्रदेश के ही गोरखपुर के चौरी चौरा के, जहां महिला तांत्रिक की बदमाशों ने तंत्र मंत्र के चलते हथौड़े से कूट कूट कर हत्या कर दी। पहली घटना पर आते हैं। फर्रुखाबाद के कायमगंज क्षेत्र के भटरसा गांव में बेटे की चाहत में एक महिला ने पड़ोसी के इकलौते बच्चे की बलि चढ़ाने की कोशिश की। बच्चे की चीख पुकार सुनकर पूर्व ग्राम प्रधान ने बच्चे की जान बचा ली। बच्चे के साथ क्या घटना घटित हुई है? कहाँ भेजो तुमने? लाला भेजो बाथरूम पानी लेने के लिए। जब मैं कही लाला एक लोटा पानी ले आओ, बुखार आई हो तो बाद में पानी ना लाओ पानी। तब मैं जाके लाला एक लोटा पानी ले आओ तो बाद में बाल्टी लेके, छोटी वाली बाल्टी लेके लाला को पानी भरने के लिए। तो लाला ने जाकर कि मम्मी कि हम बल्ला रहे अब ला रहे ले हमें जो उनने उनकी बहू ने पकड़ लो हाथ। किसकी बहू पकड़ ली? उनकी कमरे की उनकी शिल्पी नाम है उनकी बहू और उन्हें रेत नाम और उन्हें बहू कौशल बाबूजी ने आए तो उन्हें छुड़ाओ। अच्छा, बच्चा ने तुम्हें क्या बताई आएगी? बच्चा ने जाके मम्मी हमारा हाथ पकड़ लो भाई, आई के रोने लगी। घर आई के बहुत रोने लगी। मम्मी जाके मम्मी ऐसे हाथ पकड़ लो। हाथ पकड़ कहाँ ले गए थे? हाथ पकड़ के कुइया में ले गई। दारू होती पहुंची कौशल बाबूजी। तो क्यों ऐसा कर रही थी वो? उनकी बल्ली मांगी भगत ने। अच्छा, तो बल्ली दे तो बल्ली न मिलना रहो तो पलौटे बच्चा दे हमें, तो पलौटे बच्चा डालने गई थी। अच्छा, बच्चा आपका अकेले ही है? हमारे अकेले ये पलौटे लाए खाने। और बेटियां कहे हैं? तीन बेटियां। 3 बेटियां है और एक लल्ला। तो आपने पुलिस को जानकारी नहीं दी है? ना यहाँ मालूम ना, पहले हम सही ना थे, बुखार आई थी। बता दें, पूरे मामले में महिला के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया गया है। ग्रामीणों ने बताया है कि गांव के ही यानी कोतवाली क्षेत्र के भटासा निवासी इंद्रेश गंगवार की पत्नी शिल्पी को बेटे की चाहत थी, लेकिन वो पूरी ना हुई तो उसने तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़कर बाबा से संपर्क किया। बाबा ने उपाय बताया कि किसी के इकलौते बेटे की बलि देने से उन्हें पुत्र प्राप्त हो जाएगा। फिर महिला किसी के इकलौते बेटे की बलि के लिए तलाश में जुट गई। गांव में उनके पड़ोसी उर्फ मिथुन की 3 बेटियां और एक 6 वर्षीय पुत्र सनी है। 14 मई को सनी की मां को बुखार आ गया। इस पर उन्होंने अपने बेटे से नल से पानी भरकर लाने को कहा। सनी दूध डेयरी के पास लगे नल से पानी भरने गया। सनी नल से पानी भर रहा था, तभी शिल्पी ने उसे पीछे से पकड़कर कुएं के पास ले गई। कुएं में लटकाते समय सनी ने शोर मचा दिया। इस पर महिला के परिवार में ही पूर्व प्रधान कौशल गंगवार वहां पहुंचे और बच्चे की चीख पुकार सुनकर महिला के चांगुल से बचाया। बच्चा छूटकर घर पहुंचा। उसने सारी बात अपनी मां को बताई। बुखार से पीड़ित मां कोतवाली पहुंची। सनी की मां की तहरीर पर शिल्पी गंगवार के खिलाफ हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दूसरी तस्वीर आई है गोरखपुर से, जहां तंत्र मंत्र करने वाली 50 साल की उषा देवी की बाइक सवार बदमाशों ने हथौड़े से सिर पर हमला करके हत्या कर दी। उसके बचाव में आई 60 साल की रिश्तेदार सुकेशी भी गंभीर रूप से मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती है। पूरे मामले की जांच में पुलिस ने जो खुलासा किया वो पुलिस की जुबानी सुनिएगा, लेकिन हम आपको बताते हैं कि कुछ पट्टीदारी और गांव के लोग उषा देवी पर बेहद गंभीर आरोप यानी तंत्र मंत्र की वजह से परेशान करने का लगाते थे। घटना गोरखपुर के चौरी चौरा इलाके के बैकुंठपुर गांव में रविवार सुबह घटित हुई। पुलिस को हत्या की वजह कुछ और पता चल रही थी, लेकिन मृत उषा के बेटे शैलेंद्र की तहरीर पर हत्या की कोशिश और केस दर्ज किया गया। दावा किया गया कि पूरे मामले को हत्या के एंगल से नहीं, तंत्र मंत्र के एंगल से की गई हत्या का माना जाएगा। 3 साल से बैकुंठपुर की उषा मौर्य 50 साल की हैं।
गांव के बाहर सिवान में टीन से डालकर तंत्र मंत्र का काम करती थी। उससे पहले वो एक बार बीमार हुई, बसडीहा के तांत्रिक से फ़ायदा हो गया। उसके बाद वो जिंदा गुरु की मज़ार बनाकर लोगों की पूजा पाठ यानी तंत्र मंत्र से तकलीफ़ें दूर करने का दावा करने लगी। हिंदू देवी देवता की फ़ोटो मंत्र तंत्र लगाने के साथ पूरा गांव इनसे परेशान रहने लगा। फिर उसके पट्टीदारों की उषा की वजह से बेइज्जती शुरू हुई। इससे परेशान लोगों ने घटना को अंजाम दिया। बाकी पुलिस की तहरीर। चौरी चौरा के बैकुंठपुर गांव में आज एक सूचना प्राप्त हुई कि एक 50 वर्षीय महिला उषा देवी जो गांव के ही बाहर एक टीन शेड नुमा स्ट्रक्चर में काफ़ी समय से यहाँ पर पूजा पाठ का और इलाज करने का काम करती थी, जो नियमित रूप से यहाँ पर आती थी। आज सुबह भी वो एक गांव से संबंधित एक और महिला के साथ यहाँ पर आई थी। काफ़ी समय बाद जब कोई और व्यक्ति यहाँ पर किसी काम से आया तो उसके द्वारा देखा गया कि जो उषा देवी हैं उनकी बॉडी पर घाव है, उनका रिसाव हुआ है, और एक दूसरी महिला के साथ में उनके भी बॉडी पर चोट है। दोनों को यहाँ से इलाज के लिए शिफ्ट किया गया। जो उषा देवी हैं उनको डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया है। जो दूसरी महिला है जो गांव में ही अपनी रिश्तेदारी में आई हुई थी, वो इस समय पर उनका इलाज बीआरडी में चल रहा है, डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। जो घटनास्थल पर निरीक्षण हमारे द्वारा सभी अधिकारियों द्वारा किया गया है, फॉरेंसिक टीम द्वारा अहम साक्ष्य किए गए हैं। इनके परिजनों के साथ विस्तृत वार्ता हुई है। कुछ जानकारियाँ, प्राथमिक जानकारियाँ हम लोगों को प्राप्त हुई हैं। घटनास्थल से निरीक्षण, परिजनों से जानकारी और जो तहरीर प्राप्त होगी उसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इस घटना के अनावरण हेतु टीम्स को लगाया गया है और उम्मीद है कि जल्दी ही हम सर मामला क्या है? सर क्या लग रहा है, किस तरह से हत्या हुई है सर? देखिए, अभी तो घटनास्थल का निरीक्षण हमारे द्वारा जो किया गया है उसमें संभवतः ये लग रहा है कि किसी चीज़ से उनके ऊपर वार किया गया है। किस हथियार से वार किया गया, किस प्रकार की चोटें आई हैं और क्या क्या अन्य चीज़ें यहाँ पर हुई हैं, पोस्टमार्टम उनका करवाया जा रहा है, उससे काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। इसके अतिरिक्त जो परिवारीजन हैं उनसे भी जानकारियाँ प्राप्त की जा रही हैं, कौन यहाँ पर संभावित रूप से आ सकता है उसके बारे में भी जानकारियाँ प्राप्त की। खबरों के लिए और नई जानकारियों के लिए विशाल की रिपोर्ट को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।